एक व्यक्ति अपनी गाय को भगा देता है घर से बाहर क्योंकि वह दूध नहीं दे रही थी। उसने दूध देना बंद कर दिया था। गाय जंगल के रास्ते में जाती है और उसे कुछ चिड़ियाएं बातें करती हुई मिल जाती हैं और वह बड़े ध्यान से सुनती है कि ये क्या बातें कर रही हैं। अब क्या करें हम, जब हम इंसान के रूप में थे, मनुष्य थे, तब तो हमने किसी की भी नहीं सुनी। आज हम चिड़िया बन गए हैं, पक्षी बन गए हैं। अब पता लग रहा है कि मनुष्य जन्म कितना अच्छा था। हम अच्छे से कमा खा रहे तो थे। अब सुबह से शाम हो जाती है लेकिन फिर भी पेट भर खाना नहीं मिलता। बरसात में भी भीगते रहते हैं। हे भगवान, जब उन लोगों ने हमें समझाया तो हम समझे नहीं। वो हमारे दरवाजे पर आते थे कि भक्ति कर लो शास्त्र अनुकूल। जब तो हमने सुना नहीं, लेकिन अब हमें पछतावा हो रहा है। अब क्या करें, कैसे करें, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, एक बार मनुष्य जन्म दे दे, फिर हम भक्ति करेंगे। अब जब वो मिलेंगे हमें तो हम उनसे पूछेंगे जरूर, भैया अब तो बताओ, अब भक्ति करेंगे हम। फिर हम चले करेंगे उड़ करके सत्संग सुनने के लिए। क्या पता दोबारा से मनुष्य जन्म मिल जाए। फिर वह गाय उन दोनों की बातें सुन करके घास खाने के लिए जंगल के रास्ते चली जाती है और वहाँ उसे एक चिड़िया और मिलती है। वह कहती है, बहन तूने ऐसा कौन सा कर्म करा जो तू गाय बन गई। फिर गाय कहती है, बहन, मैंने भी पृथ्वी पर जब मैं मनुष्य के रूप में थी तो मैंने शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं करी थी, इसीलिए मैं गाय बन गई। और वह कबीर साहब के भगत मेरे दरवाजे पे आते थे तो मैं उनसे कहती थी, अरे हम नहीं कर सकते भक्ति क्योंकि हमारे पास तो धन भी है और सब कुछ है, हम क्यों करेंगे भक्ति। और फिर दुनिया में लोग कहते हैं क्या कर रहे हो, भक्ति तो बुढ़ापे में होती है। तो इसलिए हम बुढ़ापे का ही इंतज़ार करते रहे, लेकिन मृत्यु हमारी तभी हो गई और आज हम गाय बन गए क्योंकि हमने भी शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं करी थी। अरे बहन, वो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी थे और कबीर साहब की भक्ति करते थे और वह ये कहते थे कि सत भक्ति कर लो शास्त्र अनुकूल, वरना चार पैरों के बनोगे। लेकिन हम उनकी बातें नहीं सुनी। आज देख लो, अपना कर्म का फल भोग रहे हैं। हम चिड़िया बने हैं और आप गाय बन गई। आपने क्या कहा था, आपने भी नहीं करी होगी। तो गाय कहती है, नहीं बहन, यही भूल हो गई मुझसे। फिर मैंने कहा था कि चलो मैं भक्ति कर भी लूंगी, लेकिन मेरे फैमिली के लोग नहीं करने देंगे। फिर उन लोगों ने कहा था, बहन एक कबीर साहब की वाणी है, वह हम तुम्हें सुनाते हैं। तो वो कहने लगे कि कुल करने के कारण ये हंसा गया भिगोए, जब तेरा कुल क्या कर लेगा तो चार पाए की होए। तो आज देख लो फिर क्या होता है। परमात्मा तो अंतर्यामी है, घट घट के स्वामी है। वह उसी समय वहाँ कबीर साहब प्रकट हो जाते हैं। तुम सब मेरे ही आत्मा हो, चाहे वो तुम्हारा कोई सा भी काल रूप चढ़ा दे, या पक्षी का या पशु का या इंसान का। लेकिन जब मैं अपने बच्चों को तुम्हारे पास भेजता हूँ तो तुम्हारे कोई असर नहीं होता और वह हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रार्थना करके कहते हैं कि शास्त्र अनुकूल भक्ति कर लो। देखो परमात्मा आए हुए धरती पर। जब किसी को विश्वास नहीं होता, अब जब पशु योनि में आ गए हो तो भोगो, मैं फिर आऊंगा। और मैं ये कह रहा हूँ, तुम जिस भी योनि में हो मेरा सत्संग सुनो, मैं तुम्हें मनुष्य का जन्म दूंगा और फिर सत्शास्त्र अनुकूल भक्ति करवा करके और मैं तुम्हें सतलोक लेकर के जाऊंगा। हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण के इस चक्कर से छुटकारा दे दूंगा। फिर आप वहीं मेरे पास रहा करना। सच है। फिर गाय और चिड़िया दोनों बहुत दुखी होती हैं और
फिर एक चिड़िया संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन करके आती है, फिर दूसरी चिड़िया को सुनाती है और कहती है वह ऐसे कह रहे थे, सुन। से फिर मिलूंगा। तो पार्वती सामने खड़ी है, उसने कहा कि डट जा महात्मा जी, आजा 2 मिनट बैठो। अब वो तो जैसे ये लेकर चल रहा था, उन्हें सोचा चल ठीक है 2 बात कर लेते हैं पहले ही। तो उसने कहा कि आप रुक जाओ। भस्मागिरी ने कहा कि पहले ना उसने मार का हूं मैं। तो पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा कि वो तो आपके निकट आएगा ही नहीं, 100 किलोमीटर से उड़ा शिव नहीं डटेगा, अब नहीं रुकेगा, आप खड़े हो जाओ। तो भस्मागिरी रुक गया। तो वहां भगवान ने पार्वती रूप में कहा कि कुछ डांस डूंस करके दिखा ताकि मैं प्रसन्न हूं तेरे से। तो भस्मागिरी ने कहा कि मैं डांस नहीं जानता हूं, नाचना नहीं आता है, क्योंकि मैं साधु संत फकीर हूं, मैंने कभी ऐसा डांस सीखा नहीं। तो पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा ला मैं सिखाती हूँ, इस हाथ को ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इस पैर को ऐसे करो, ऐसे कर। वो तो पागल मस्त हो लिया था बकवादों में, वो जैसे कह रहे हैं वैसे करें। जब सिर पा लिया ना वो कड़े वाला हाथ, जब कह दिया भस्म वही मर गया, भस्म हो गया, राख होगी इसकी, जल गया। कड़े को लेकर विष्णु रूप धारण करके खुद पूर्ण परमात्मा भगवान शंकर के पास पहुंचे। शंकर जी ने कहा कि भाग ले विष्णु, आ जा जल्दी। भगवान विष्णु ने कहा कि रुक जा, जिस भय से आप भाग रहे हो वो मैंने नाश कर दिया है, भस्मागिरी को मैंने भस्म कर दिया है गंडत नाच नचा के, और देख ये कड़ा मेरे पास है। तब भगवान शिव कुछ रुके और कहा कहां जलाया आपने? उस राख को देख लिया जब दिल की धड़कन शांत हुई, उस शंकर भगवान की भस्मागिरी की राख को देख करके अपने आत्मा। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया, राक्षस। तो ये बताया है कि ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले त्रिगुण उपासक, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के उपासक, गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति भी ना करते, यानी ब्रह्म साधना भी नहीं करते, और इनको कोई समझाना चाहे तो दुश्मन बन जाते हैं उसी के। अब रह गया तीसरा, वैष्णव उपासक, विष्णु जी के उपासकों का एक उदाहरण देते हैं। कुंभ का मेला भरा था। कुंभ का एक ऐसा संयोग हर की पैड़ी हरिद्वार में और गंगा नदी के किनारे संयोग हुआ। उस कुंभ के पर्व में पर भी का कोई समय निर्धारित किया जाता है। उस निर्धारित समय में स्नान करना होता है, वो 1 घंटे की या आध घंटे की ही होती है, या 2 घंटे का समय होता है। ये सभी अब वहां जाकर के जहां पर भी लगती है, जिस भी सरोवर में, उस समय वो हर की पैड़ी हरिद्वार में लगी हुई थी। तो सभी जैसे गिरी अलग पुरी न्यारे, नागा अलग से, कनपाड़े अलग, नाथ न्यारे, वैष्णु अलग से, सन्यासी अलग से, दशनामी अलग से, ये वहां अपने अपनी जमात में, अपने ग्रुप में, समूह में पहुंच जाते हैं। इन सब का एक ओवरऑल मुखिया होता है, उसकी अगुवाई में ये सब पीछे पीछे चलते हैं। उस स्नान करने वाले स्थान की तरफ प्रस्थान कर देते। तो जो पर भी लगने थी, सबसे पहले ये नागा व्यक्ति जो बिल्कुल नगर रहते साधु, वो पहुंच गए गंगा के ऊपर हर की पैड़ी पे स्नानार्थ। तो जो ही ये सब हर पैड़ियों पर छा गए, तो उसी समय पीछे से सतोगुण विष्णु के उपासक वैष्णु संत आ गए वहां पर। उन्होंने कहा कि हे नागाओ, पहले स्नान हम करेंगे, आप पीछे आओ, हम श्रेष्ठ हैं और हम सतोगुण विष्णु जी के उपासक हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब नागाओं ने कहा कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं, हम निवस्त्र रहते हैं, नि इच्छा हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। इस बात पर वैष्णव ने फिर दोबारा उनको व्यंग कर दिया और करड़े ढंग से धमका दिया कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, सड़फड़ पशु की तरह नंगे फिरते हो, राख लपेटे रखते हो, काहे के श्रेष्ठ हो, तुम पीछे आओ, प्रथम हम स्नान करें। इसी बात पर वैष्णु साधु जो विष्णु जी सतोगुण उपासक और नागा शंकर भगवान के तमोगुण उपासक, इन दोनों का युद्ध हो गया। भगवान भूल गए, अर की पैड़ी कहें कि भगवान की पैड़ी, भगवान भूल गए, स्नान और पर भी भूल गए,
एक मान बढ़ाई, अपना नीच वृत्ति ही याद रखी, नीच स्वभाव याद रहा। एक दूसरे को काटने लगे, मुंह से काट लें, बाल पकड़कर घुमा दें, पटक पटक कर मारें, जैसे एक फिर तीर मारे, तलवार से गर्द कटारी घोंप दी, कत्लेआम कर दिया। ये 25,000 ये त्रिगुण उपासक आपस में कट कर मर गए उस हर की पैड़ी पे। गंगा का पानी लाल कर दिया, लाशों की सौ का उसमें बेशुमार सौ चल पड़ी। अब यहां उस सूक्ष्म वेद में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में परमात्मा ने कहा कि तीर तुपक तलवार कटारी और जमधड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाण्या, वहां जा कर्द चलावे हैं और काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साध को आवे हैं और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। कि वह गुट्टी उन्हें पावेंगे, जो इनके शिष्य बनेंगे ये शिक्षा उनको देंगे, काटो मरो काय के लिए? एक मान बढ़ाई के लिए, नहाने के लिए। अरे एक जन साधारण भी कोई नहा रहे हो, 10 20 50 100 भक्त, आम व्यक्ति भी